हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का थर्ड चैप्टर दैट इज तारो's रिवॉर्ड। अ यंग वुडकटर नेम तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। एक बार एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है तारो और वो अपने मम्मी पापा के साथ हिल साइड में कहीं रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता है। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। भले ही तारो जो है वो बहुत काम करता था लेकिन वो बहुत कम पैसे कमाता था। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड हिज टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी रहता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था। One evening, when Taru and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम क्या होता है जब तारो अपने फैमिली के साथ हट में बैठा रहता है तो अचानक से तेज हवाएं बहने लगती हैं। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. तारो की जो झोपड़ी रहती है वो थोड़ी थोड़ी क्रैक रहती है तो वहाँ से तेज हवाएं अंदर आती हैं और इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है। Suddenly, Taru's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. तभी तारो के फादर कहते हैं कि काश मुझे एक कप सेक पीने के लिए मिल जाता जिससे मेरी बॉडी भी गर्म रहती और मेरे दिल को भी बहुत अच्छा लगता। सेक जो होता है ये एक टाइप का जापानीज ड्रिंक होता है। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जब तारो के फादर सेक पीने की इच्छा जताते हैं तो ये सुनकर तारो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो जो सेक रहता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रिंक रहता है और तारो और उसकी फैमिली बहुत गरीब रहते हैं। हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क हिमसेल्फ। वो सोचता है कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं। वो खुद से ही ये सवाल पूछता है, हाउ कुड आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और कैसे मैं अपने फादर के लिए वो थोड़े से ही सही पर शेक लेकर आ सकूं। और वो डिसाइड करता है कि वो पहले से भी ज्यादा काम करेगा। नेक्स्ट डे तारो जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड अप हिज वे टू द फॉरेस्ट। और अगले दिन तारो जो है वो सुबह जल्दी उठता है, रोज से जल्दी उठकर जल्दी से निकलकर जंगल की तरफ चला जाता है। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। और वो काटता जाता है काटता जाता है काटता जाता है जब तक सूरज चढ़ नहीं जाता। एंड एज सुन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और तब तक नहीं रुकता है तब तक उसे इतनी गर्मी नहीं लगने लगती है कि वो अपने जैकेट को निकाल कर रखे। हिज माउथ वॉज ड्राइंग एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। उसका मुंह सूख चुका था और चेहरे पे बहुत ज्यादा पसीना बह रहा था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। और वो अपने पापा के बारे में सोचता है कि मेरे बेचारे पापा, हे भगवान, जितनी गर्मी मैं अभी महसूस कर रहा हूँ उतनी ही गर्मी उन्हें भी प्रदान करना क्योंकि उसके फादर जो रहते हैं वो बूढ़े रहते हैं और वहाँ पर उस समय बहुत ठंड का मौसम रहता है। तो तारो सोचता है कि उसके फादर को थोड़ी सी अंदर से गर्मी मिल सके। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन। फिर वो अपना काम वापस से शुरू कर देता है और जल्दी से काम करता है, तेजी से काम करता है, ये सोचकर कि अगर उसे जब एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो वो अपने फादर के लिए वो शेक खरीदेगा और उनके बॉडीज को वार्म फील करवाएगा। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। तभी अचानक से तारो जो है वो लकड़ियां काटना रोक देता है। वॉट वॉज दैट साउंड? कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कान में और वो सोचता है क्या ये पानी झरना है यहाँ पर। तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो ने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी, ऐसा झरना उसने कभी देखा भी नहीं था जंगल के इस जगह पे। ही वॉज थ्रस्टी, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रन इन टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड। तारो बहुत ज़्यादा प्यासा रहता है तो वो अपनी कुल्हाड़ी वहीं पर गिरा देता है और पानी की आवाज़ के डायरेक्शन में भागने लगता है। तारो सो अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक। तारो जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है एक छोटा सा झरना है
जो रॉक के पीछे छुपा हुआ है. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. तारो जो है वो वाटरफॉल के उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे पानी का बहाव जो है थोड़ा सा धीरे रहता है. वो झुक कर थोड़ा पानी अपने हाथ में लेता है और टेस्ट करता है. Was it water or was it sake? He tasted again and again and always it was the delicious sake instead of cold water. तारो सोचता है कि क्या ये पानी है या एक सेक है. फिर वो बार बार टेस्ट करता है लेकिन हर बार उसे सेक का टेस्ट ही आता है, ना कि वाटर का. तारो जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी सेक का वाटरफॉल नहीं देखा था. तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम. तो तारो जो है अपने पिक्चर पॉट को कहते हैं, तो वो अपने पॉट में पानी या सेक भरकर जल्दी जल्दी घर के लिए निकलता है. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक और अपने फादर को देता है. तो उसके जो फादर रहते हैं जब टेस्ट करते हैं सेक को तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ लिक्विड ही stopped शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. तो जैसे ही उसके पापा पानी पीते हैं, वो सेक पीते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उनकी बॉडी जो है वो शिवर करना बंद कर देती है एंड वो थोड़ा थोड़ा डांस भी करने लगते हैं फ्लोर पे खुशी में. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट. तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक. उस दिन तारो के घर में उसकी नेबर आई हुई रहती है, तो उसके जो फादर रहते हैं वो पोलाइटली उन्हें सेक देते हैं. तो उसके जो फादर रहते हैं वो अपनी पड़ोसी को भी ये ड्रिंक ऑफर करते हैं. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन. और वो जो लेडी है वो बहुत लालची रहती है, तो वो जल्दी से शेक लेकर पी लेती है. देन द तारो टोल्ड हर स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी. तो तारो जो होता है वो अपनी पड़ोसी को सब बताता है कि वो उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में, और जो वो लेडी है वो उठकर जल्दी जल्दी वहाँ से थैंक यू बोलकर निकल जाती है. बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. और रात भर में ही वो पूरा कहानी पूरे गांव भर में फैला देती है कि जंगल के बीच में एक मैजिक वाटरफॉल है. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुडकटर्स हाउस. तो उस शाम जो होता है तारो के घर में बहुत लोग आ जाते हैं और बहुत लोग उससे मिलने आते हैं. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. तो जो भी इंसान उसके घर आता है वो वाटरफॉल की स्टोरी सुनता है और एक सिप शेक पीता है, और देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर ही पूरा जो पॉट है वो खाली हो जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. तो अगले दिन तारो जो है वो और पहले उठकर चला जाता है काम के लिए. ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. तो आज वो क्या करता है, जब वो काम के लिए निकलता है तो अपने घर का सबसे बड़ा पॉट जो है वो लेकर जाता है ताकि वो उसमें शेक को कलेक्ट करके लेकर आएगा. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbor there. और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ पहले से ही मौजूद हैं. They were carrying pitcher, jar, bucket, anything they could find it to hold the magic shake. और वो अपने साथ पॉट, जार, बाल्टी कुछ भी लेकर आ गए थे जिसमें वो मैजिक शेक को लेकर जा सके. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. फिर एक विलेजर्स जो होता है वहाँ उनमें से वो क्या करता है, वाटरफॉल के पानी को टेस्ट करता है. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंगरली, वाटर, नथिंग बट वाटर. तो वो बार बार वो ड्रिंक करता है, फिर बार बार टेस्ट करता है और गुस्सा आ जाता है उसे, और वो कहता है कि नहीं, ये तो बस एक वाटर है, सिर्फ वाटर. अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर. बाकी सब भी पानी टेस्ट करते हैं बट उन्हें सिर्फ और सिर्फ पानी मिलता है, ना कि कोई सेक. वी हैड बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर, वेयर इज तारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल. तो जैसे ही वो लोग सब पानी टेस्ट करते हैं तो उन्हें सिंपल पानी मिलता है, ना कि कोई शेक. तो वो लोग चिल्लाकर बोलते हैं कि तारो ने हमें बुद्धू बनाया है, ये वो वाटरफॉल नहीं होगा, कहाँ है तारो, चलो उसे इसी वाटरफॉल में डुबा देते हैं. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप behind the rock when he saw how things were going.
ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। तारो जो है वो पत्थरों के पीछे से ये सारा चीज़ देखता रहता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि लोग उसे ढूंढने आ रहे हैं तो वो पत्थरों के पीछे छिप जाता है। Muttering their anger and disappointment, the villager left the place one by one. और वो लोग डिसअपॉइंट होकर और कुछ कुछ बड़बड़ा कर वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और तारो जहाँ वो छिपा था वहाँ से बाहर निकल कर आता है। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड। वॉज द सेक अ ड्रीम? तो तारो जब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो निकलता है अपने हाइडिंग प्लेस से और सोचता है कि क्या जो उसने कल सेक पिया था वो सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। वो फिर से क्या करता है, पानी को टेस्ट करता है। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और उसे फिर से सेक का ही टेस्ट आता है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक, टू एवरी वन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर। तो जो वाटरफॉल था वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों के लिए सेक देता था, और बाकी सब के लिए वो सिर्फ एक नॉर्मल वाटर का वाटरफॉल था। तारो जो है क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था और अपने माता पिता के बारे में सोचता था, इसीलिए मैजिक वाटरफॉल उसे डिलीशियस सेक दे रहा था और बाकी सबको वो सिर्फ नॉर्मल वाटर ही मिल रहा था। The story of Taro and his magic waterfall reached to the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and he rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो जब राजा को पता चलता है कि जो वाटरफॉल है सिर्फ और सिर्फ तारो को ही शेक देता था, क्योंकि तारो एक बहुत अच्छा इंसान था और बाकी सबको नॉर्मल वाटर देता था, तो क्योंकि तारो का नेचर बहुत अच्छा था तो इसीलिए जो किंग है वो उसे 20 गोल्ड के पीसेस देता है फॉर हिज काइंडनेस। एंड देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और वो अपने शहर का सबसे अच्छा जो वाटरफॉल है उसका नाम तारो के नाम पर रख देता है। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। सब कहते हैं कि एम्परर ने ऐसा इसीलिए किया ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स का उतना ही ओबे कर सके, उतना ही रिस्पेक्ट कर सके जैसे कि तारो ने किया था। तभी उसे एक नॉर्मल वाटरफॉल में शेक मिल गया, और जो लोग बुरे थे उन्हें सिर्फ पानी का टेस्ट आता था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, द तारो रिवॉर्ड्स। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।